तो एक हफ्ते के ब्रेक के बाद वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर 1120 फाइनली हमारे सामने आ चुका है और इस चैप्टर में भी हमें काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें जानने को मिली हैं और जिनमें सबसे पहले हमें जो सबसे बड़ी बात इस चैप्टर में देखने को मिली है वो है कि एस्ट्रॉयड पायरेट्स को बचाते हुए एटलास इस चैप्टर में अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है नुज़ुरो के सामने ताकि एस्ट्रॉयड पायरेट्स और जिनके साथ लिलिथ भी शामिल है वो इस आइलैंड से सेफली बाहर निकल के जा सकें। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ जानने को मिली है कि जो क्लोवर था जो कि ओहारा का एक रिसर्चर था उसके नाम में भी डी आता है और वो भी डी क्लैन के मेंबर का हिस्सा था। इसके साथ साथ हमें इस चैप्टर में भी एंशिएंट जायंट रोबोट जिसका नाम एमेथ है उसकी फाइट गोरोसे से हमें इस चैप्टर में भी देखने को मिली है और जिसमें सेंट जुपिटर एमेथ की एक आर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इस फाइट में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिली वो थी कि एमेथ और लूफी की हमें एक कन्वर्सेशन भी इसमें देखने को मिलती है और लूफी के अलावा कोई भी इस आइलैंड पर ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं है जिसे एमेथ की आवाज़ सुनाई दे रही हो। लेकिन वन पीस के इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर की स्टार्टिंग एक फ्लैशबैक सीन से देखने को मिलती है जहां पर हमें 26 साल पहले पंक हाजार्ड देखने को मिलता है और जहां पर हमें बेगा पंक और क्लोवर की एक कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जिसमें क्लोवर डॉक्टर बेगा पंक से मदद मांग रहा होता है और जिसमें आगे वो ये बात कहता है बेगा पंक से कि तुम भी मेरी मदद करो ताकि हम मिलके जो हिडन हिस्ट्री है या कहीं वॉइड सेंचुरी है उस पर अपनी रिसर्च और ज़्यादा कर सकें। लेकिन इस कन्वर्सेशन में जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने निकल कर आती है वो है कि हमें इस कन्वर्सेशन में ये जानने को मिलता है कि जो क्लोवर है वो भी डी क्लैन के मेंबर का पार्ट है क्योंकि वो बेगा पंक को ये बात बताता है कि बचपन में उसके भाई को उसी के सामने मार दिया गया था और उसने अपने आप को बचाने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट के सामने झूठ बोल दिया कि वो उसका भाई नहीं बल्कि एक दोस्त है। और इसीलिए हम इस फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो बेगा पंक से हाथ जोड़कर मदद मांग रहा होता है ताकि वो जो वॉइड सेंचुरी है और जिसमें जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने सेक्रीफाइस दिए थे उनके सच को दुनिया के सामने ला सकें। लेकिन बेगा पंक उसकी बात को वहाँ पर टालकर उससे मना कर देता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता और वो उस रिसर्च को कंटिन्यू उसके साथ नहीं करेगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट पैनल में 22 साल पहले पंक हाजार्ड देखने को मिलता है जहाँ पर सीजर बेगा पंक से ये बात बोल रहा होता है कि ओहारा की जो ट्रेजेडी हुई है वहाँ पर क्लोवर पकड़ा गया है और मारा गया है और पूरा का पूरा जो ओहारा है वो बस्टर कॉल में डिस्ट्रॉय हो गया है। और बेगा पंक के सामने सीजर जब इस बात को बता रहा होता है तो वो अपनी क्रीपी सी स्माइल देता है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से नाचने लगता है और उस कन्वर्सेशन में वो क्लोवर को भी एक तरीके से टॉन्ट करता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट पैनल में बेगा पंक निको रॉबिन के वांटेड पोस्टर को देखते हुए हमें दिखाई देता है और जिनके अगले कुछ पैनल्स में हमें वही सीन देखने को मिलते हैं जब बेगा पंक ओहारा के इंसिडेंट के बाद ओहारा विजिट करने गया था और जितने भी लोग उस ट्रेजेडी में मारे गए थे उनको अपना ट्रिब्यूट देने गया था। और जिसके बाद हम प्रेजेंट डे एगेट पर आ जाते हैं जहाँ पर बेगा पंक का जो ब्रॉडकास्ट है वो हमें फिर से कंटिन्यू होता दिखाई देता है और जिसमें वो इसी ट्रेजेडी के बारे में बात कर रहा होता है लोगों से और जिसमें बेगा पंक आगे ये बात बोलता है जो बातें क्लोवर ने उसे इस फ्लैशबैक में बताई थी। और जब बेगा पंक इस बात को बोल रहा होता है तो हमें बरातिये में शेफ जेफ की भी एक झलक देखने को मिलती है एक पैनल में और उसके नेक्स्ट पैनल में हमें टकीला वॉल्फ देखने को मिलता है और फिर अगले पैनल में हमें निको रॉबिन देखने को मिलती है जो कि बेगा पंक के मैसेज को सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हमें देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट हमें सनी पर लिलिथ और बाकी एस्ट्रॉयड्स देखने को मिलते हैं जो कि नुज़ुरो के अटैक से बचने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ देखने को मिलती है अगले पैनल में क्योंकि अचानक से एटलास वहाँ पर आ जाती है और वो पहले लिलिथ पर अटैक कर देती है जिसके बाद लिलिथ अनकॉन्शियस हो जाती है। और जब बाकी एस्ट्रॉयड उससे ये बात पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो इस बात को बताती है उनके सामने कि तुम लोग लिलिथ का टेक केयर करना और मैं तुम लोगों का जो पाथ है उसको क्लियर करूँगी ताकि तुम लोग इस आइलैंड से बचकर निकल सको। और जैसे ही वो ये बात बोलती है तो ऊसॉप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उससे बात बोलता है कि तुम ये क्या कह रही हो
लेकिन एटलास अपना मन पहले ही बना चुकी थी और वो उसकी बात नहीं सुनती है और वो सीधे जाकर नुसजूरो पर अटैक कर देती है और जिसमें नुसजूरो सबसे पहले उसका एक हाथ काट देता है और हमें काफ़ी एक सुंदर पैनल देखने को मिलता है जहाँ पर वो दोनों लड़ रहे होते हैं। इसके बाद स्ट्रॉयड पायरेट्स कूप द बस्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लोग एटलास के सेक्रीफाइस को वेस्ट ना जाने दें और वो जल्दी से इस आइलैंड से निकल सकें। इसके बाद हम नेक्स्ट पैनल में लूफी और एमेथ के पास आ जाते हैं और जिसमें लूफी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है एमेथ को देखकर और उसके बाद एमेथ लूफी से ये बात बोलता है कि जॉय बॉय आई एम सो हैप्पी वी कैन फाइनली मीट, और जिसके जवाब में लूफी पीछे देखता है कि एक्चुअली में जॉय बॉय है कौन। और हमें इसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा फनी पैनल देखने को मिलता है जिसमें एमेथ है वो उससे बोलता है कि तुम ही जॉय बॉय हो। इसके बाद एमेथ आगे बोलता है कि जॉय बॉय मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अभी भी इतने सालों बाद साइड बाय साइड तुम्हारे साथ फाइट कर रहा हूँ, और जिसके रिएक्शन में लूफी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और अमेज्ड होता है कि एमेथ बोल सकता है। इसके बाद एमेथ आगे बोलता है कि जॉय बॉय तुम डेंजर में हो और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट पैनल में वॉरकरी और जुपिटर एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हुए हमें देखने को मिलते हैं और जहाँ पर वो एक दूसरे से ये बात बोलते हैं कि अगर हम इस एंशिएंट रोबोट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो जो वेगापंक का मैसेज है वो अपने आप ही रुक जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पैनल में जितने भी जायंट्स होते हैं वो लूफी से ये बात बोलते हैं कि क्या ये एंशिएंट रोबोट हमारी साइड है एस्ट्रॉयड, और जिसके जवाब में लूफी बोलता है कि मुझे नहीं पता वो किसकी साइड में है, उसका सिर्फ यही कहना है कि वो जॉय बॉय को प्रोटेक्ट करेगा। और जैसे ही लूफी ये बात जायंट से बोलता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और जिसके बाद वो लूफी से आगे ये बात बोलते हैं कि क्या सच में ये रोबोट बोल सकता है। और जैसे ही मैंने ये चीज़ इस चैप्टर में पढ़ी तो मैं अब इस बात से बिल्कुल श्योर हो गया हूँ कि जुनेसा की तरह ही एमेथ को कुछ चुनिंदा लोग ही सुन सकते हैं जो कि वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स को सुनते हैं, और इसीलिए सिर्फ लूफी ही एमेथ को सुन पा रहा है और बाकी के जितने भी लोग हैं आइलैंड पर इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसकी बात को सुन सकता है, और इसीलिए ये जायंट सरप्राइज्ड हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट पैनल में जुपिटर और एमेथ की एक फाइट देखने को मिलती है जहाँ पर एमेथ अपने हाथों का यूज़ कर कर उसे रोकने की कोशिश करता है और जिसे देखकर सांजी और फ्रैंकी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट पैनल में हम ये बात देखते हैं कि जो जुपिटर है वो एमेथ के एक हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके नेक्स्ट पैनल में सैटर्न काफ़ी तेज़ी से जायंट्स की शिप पर अटैक करने वाला होता है और जहाँ पर वो कूमा और बॉनी से बोलता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से नहीं निकलने दूंगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट पैनल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल देखने को मिलता है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि एटलास नुसजूरो पर अटैक कर देती है, तो हमें इस पैनल में यही देखने को मिलता है कि नुसजूरो एटलास से ये बात बोलता है तो क्या तुम अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही हो, और जिसके जवाब में एटलास उससे काफ़ी हंसकर बोलती है इसे तुम एक सर्विस की तरह देखो, और जैसे ही वो ये बात बोलती है वो हंसकर अपने आप को ब्लो कर लेती है और उसके इम्पैक्ट से ना सिर्फ वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन जो नुसजूरो है वो इस इम्पैक्ट से काफ़ी दूर जाकर गिरता है और एटलास अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। और पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया इस चीज़ को देखकर क्योंकि किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि एगेट आइलैंड से बचकर अगर एस्ट्रॉयड निकलेंगे तो उनमें इतना मेजर रोल एटलास का भी होगा। इसके बाद हमें इस चैप्टर के लास्ट पेज में एक काफ़ी तगड़ा पैनल देखने को मिलता है जिसमें सबसे पहले यॉर्क काफ़ी ज़्यादा खुश होती है इस बात को जानकर कि एटलास भी अब चली गई है और वो हंसकर गौरव से ये बात बोलती है कि अब मैं अकेली इकलौती वेगापंक बची हूँ। इसके बाद हमें वॉरकरी और जुपिटर एक पैनल में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में एंशिएंट जायंट रोबोट यानी एमेथ को ढूंढते हुए हमें देखने को मिलते हैं और उसके साथ साथ हमें वेगापंक एक काफ़ी बड़ा बॉम्ब ड्रॉप करते हुए हमें देखने को मिलता है इस चैप्टर के लास्ट में, क्योंकि वो ये बात बोलता है आगे अपने मैसेज में कि 25 साल पहले पायरेट गोल्डी रॉजर था, वो इकलौता ऐसा इंसान था इस पूरी दुनिया का जिसने वो काम को किया जो इस पूरे वर्ल्ड में किसी और ने अचीव नहीं कर पाया, और उन्होंने पूरी दुनिया की जो हिस्ट्री थी उसको जान लिया। और जिसके बाद वो आगे बोलता है कि इन शॉर्ट आई थिंक एवरीवन इज़ ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस नाउ, और जिसके बाद वो लास्ट में बोलता है कि दिस इज़ माई प्रोडिक्शन फॉर द फ्यूचर। और जैसे ही वो रॉजर को गोल्ड रॉजर की जगह गोल्डी रॉजर करके प्रोनाउंस करता है हमें इसके फाइनल पैनल में इम्पेल डाउन के प्रिजनर देखने को मिलते हैं जो कि वेगापंक की इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं कि उसने रॉजर के नाम को
गोल्ड नहीं बल्कि गोल्ड डी करके प्रोनाउंस किया। और जैसा कि हम सब लोग ये बात जानते ही हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में बहुत ही चुनिंदा ऐसे लोग हैं जिन्हें यह बात पता है कि रॉजर भी एक्चुअली में डी क्लैन के मेंबर का पार्ट था और उसके नाम में भी डी आता है। बाकी जैसे ही वेगापंक ये बात बोलता है कि दिस इज़ माई प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर, ये चैप्टर वहीं ख़त्म हो जाता है। और नेक्स्ट वीक पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट वीक का चैप्टर होगा वो काफ़ी ज़्यादा बिग होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीक वन पीस का जो चैप्टर होने वाला है वो इसकी मांगा का 27th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेगा। और मैं इस बात से 100% श्योर हूँ कि ओडा सेंसेई नेक्स्ट वीक काफ़ी ज़्यादा मेजर बॉम्ब ड्रॉप करेंगे, और जिसमें मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि हमें काफ़ी ज़्यादा मेजर अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगी। बाकी इस चैप्टर में जो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें जानने को मिली वो थी कि क्लोवर एक्चुअली में डी क्लैन के मेंबर का पार्ट है और उसका रियल नेम क्लाइहोम डी क्लोवर है। बाकी आप लोग बताइए मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के क्या रिएक्शन है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, और आप कितने ज़्यादा शॉक्ड हैं एटलस के सेक्रीफाइस और क्लोवर के ह्यूज नेम ड्रॉप के लिए। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।